ठीक है। तो इसका मैं एडमिन पैनल ओपन करूँगा सबसे पहले। हमारे पास एक फ्रंट एंड मिल जाता है, फ्रंट एंड मिलने के बाद हमें एडमिन पैनल ओपन के लिए क्या करते हैं, हम अपने URL के आगे में wp/admin से एडमिन ओपन करते हैं, wp-admin, ठीक है। यहाँ से हम एडमिन ओपन कर लेंगे। जैसे आप इस पर हिट करोगे, इंटर करोगे, तो ये वाला पेज हमारा ओपन हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप होता है थीम सेटअप करना। उससे पहले मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना, जितने भी इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट प्लगइन लगे हुए होते हैं ना, उन प्लगइन को मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो जितने भी प्लगइन्स आपको दिख रहे हैं, ये हमारे हो सकते हैं किसी काम के ना हो स्टार्टिंग में, तो मैं इन सारे प्लगइन्स को डिलीट कर देता हूँ। कुछ समय बाद जब आप सीख जाओगे ना, तो आप इस प्लगइन का यूज़ करके काम कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए अभी बिगनिंग फेज़ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लगइन्स पे आते हैं और जितने भी प्लगइन्स इंस्टॉल है, इन सारे प्लगइन्स को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। मैं प्लगइन्स पे गया, यहाँ से प्लगइन सारे सेलेक्ट करूँगा और रिमूव करने का तरीका होता है सबसे पहले इसको डीएक्टिवेट करना। डीएक्टिवेट कर दूँगा मैं, सारे सेलेक्ट कर लिया मैंने एक साथ बल्क में। यहाँ से मैंने क्लिक करा और सारे बल्क में सेलेक्ट हो गए। फिर मैंने यहाँ से एक्सेल सेलेक्ट कर लिया, वहाँ पर क्लिक करा और वहाँ से अप्लाई करा डीएक्टिवेट का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से सारे प्लगइन को बल्क में सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं और इसको डिलीट कर दूँगा। मैं डिलीट पर क्लिक करूँगा और यहाँ से अप्लाई कर दूँगा। अभी क्या होगा, मेरे जितने भी प्लगइन्स हैं ये सारे प्लगइन हट जाएंगे, ठीक है। अब मेरा जो साइट है ना, बिल्कुल फ्रेश साइट है, इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा प्लगइन नहीं है, इसके अंदर कोई भी ऐसा थीम इंस्टॉल नहीं है। ऐसे आपको रॉ मिलेगा आपके पास जो साइट, जो भी वर्डप्रेस मिलेगा। उसके बाद आपको स्टेप से स्टार्ट करना है। अब इस स्टेप में अगर सपोज आपके पास कोई वर्डप्रेस देता है और आपके पास भी प्लगइन इंस्टॉल है, सबसे पहले इस स्टेप को फॉलो करके उस सारे प्लगइन को हटा देना। अगर कोई थीम में देखोगे, अगर थीम भी ऐसा लग रहा है जो आपके काम का नहीं है, जैसे मैं अगर अपीयरेंस में जाता हूँ और थीम्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे भी आपको 3 थीम्स बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल मिलेंगे, ठीक है। 4 थीम्स, 1 2 3 4, तो ये भी आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा। हो सकता है इसमें से किसी काम का नहीं हो, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम कि इन सारे थीम्स को रिमूव करूँगा, ठीक है, डिलीट करूँगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी हम थीम को नहीं हटाएंगे। सबसे पहले प्लगइन्स को खाली करने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप होगा एक इसके अंदर थीम को नया ऐड करना। जब हम थीम को ऐड कर लेंगे देन इसको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। तो जो थीम हम यूज करते हैं वो कौन सा है, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हम जाएंगे, सबसे पहले थीम सेटअप करेंगे। थीम अपीयरेंस पे जाके हम यहाँ पे सर्च करेंगे एक्स्ट्रा, या फिर आप बाय डिफॉल्ट देखोगे ना तो 3rd या 4th नंबर पे ये दिख रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है एक्टिवेट करने का। तो फर्स्ट सेटअप हमारा क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ पूरे प्रोसेस का, थीम सेटअप करना। थीम के लिए हमने क्या करा, एक्स्ट्रा ले लिया और बाकी हमने उसको इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद अभी आपको ना यहाँ पर 5 थीम सेटअप दिखेंगे। अब मुझे इसका किसी का भी यूज़ नहीं है, मैं सारे थीम्स को क्या करूँगा, यहाँ से रिमूव कर दूँगा। थीम डिटेल पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जाके इसको डिलीट कर दूँगा। अब आपके अंदर ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हम इसको डिलीट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, लेकिन जो इसकी जो लेआउट है ना और जो इसकी CSS स्टाइलिंग है ना, वो इसके कंपेरिजन में ना सही नहीं है। आप देखोगे यहाँ पर प्रीव्यू मोड भी निकला है, यानी तो इनका जो फॉन्ट स्टाइलिंग है, इसका जो इमेज इमेज है और इन दोनों का है, तो इसमें से कौन सा बेस्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है इसका डिजाइन। तो इसलिए हम ऐसा थीम लेते हैं जिसका जो लेआउट है ना थोड़ा सा सही दिखे। और ये सब सारे थीम को हम इसलिए डिलीट करते हैं क्योंकि वर्डप्रेस ना बहुत ही ज़्यादा प्लगइन और थीम्स को जब हम उसमें अंदर पुट करते हैं, जब इंस्टॉल करते हैं, तो वो हेवी हो जाता है। और हेवी केस में ना उसकी जो लोडिंग स्पीड होती है ना बढ़ जाती है। तो उस लोडिंग स्पीड को घटाने के लिए हम मिनिमम प्लगइन और मिनिमम थीम का यूज़ करते हैं। अगर आपके काम अगर 2 थीम में हो जा रहा है, 1 प्लगइन में हो जा रहा है, 2 प्लगइन में हो जा रहा है, आप मल्टीपल प्लगइन इंस्टॉल करो ही मत। अगर आपका काम अगर सिंगल प्लगइन में हो जा रहा है, सिंगल प्लगइन ही रखो। जितना ज़्यादा आप प्लगइन रखोगे ना, इस साइट के ऊपर उतना ज़्यादा लोड पड़ेगा, और जितना ज़्यादा लोड पड़ेगा इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और स्लो स्पीड एसईओ के पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेकार होता है। तो हम स्टार्टिंग से उस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारी जो साइट है वो लेट लोड ना हो, जितना फास्ट लोड हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम प्लगइन्स और मिनिमम थीम का यूज़ करते हैं। थीम तो हमेशा एक ही यूज़ करेंगे, प्लगइन्स आपके मल्टीपल हो सकते हैं, 2 3 4 5, जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग थीम बढ़ते जाएगा, प्लगइन बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बाकी सारे थीम्स को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। थीम डिटेल पर जाएंगे, डिलीट करने का तरीका है और डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा ना कैसे थीम डिलीट करते हैं हम, ठीक है। थीम डिटेल पर जाएंगे और हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे।
फिर से दोबारा मैं थीम डिटेल पर जाऊँगा, एक और प्लगइन बच गया है, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ठीक है, अब मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम बच गया है, इसके ऊपर हम काम करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक बार ना इसकी प्रीव्यू देख लेते हैं, जो हमने थीम इंस्टॉल किया है ये कैसा दिखता है। तो मैं यहाँ पर व्यू साइट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये आपको दिख जाएगा। ऐसे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारा ना कुछ प्रीव्यू ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आप जब भी इंस्टॉल करोगे अगर ऐसा प्रीव्यू आ रहा है तो समझना कि आपका एक्स्ट्रा जो है ना वो इंस्टॉल सक्सेसफुली हो गया है और आप यहाँ से काम करना स्टार्ट कर सकते हो। ये फर्स्ट स्टेप रहा जहाँ पे हम थीम सेटअप करते हैं। अब सेकेंड स्टेप आता है कि अब मुझे इसके अंदर मल्टीपल फंक्शनलिटी ऐड करनी है। तो मैंने बताया था प्लगइन का काम क्या होता है, एक साइट के अंदर मल्टीपल फंक्शन को देना। तो मल्टीपल फंक्शन इंस्टॉल करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होगा फिर दोबारा से प्लगइन को इंस्टॉल करना। तो कौन कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, एलिमेंटर और दूसरा एलिमेंटर हेडर फुटर। अब एलिमेंटर प्लगइन करता क्या है, क्या काम होता है एलिमेंटर का, बताओ। एलिमेंटर प्लगइन जो होता है ना एडिट और डिजाइन का काम करता है। एलिमेंटर प्लगइन क्या करता है, जो आपका ये लेआउट है ना, इस लेआउट में आपको जो भी स्टाइलिंग करनी है, जो आपको बॉक्सेस बनाने हैं, सपोज आपको आपने सोचा कि मुझे ना कुछ ऐसा लेआउट हो, मैं यहाँ पर इमेज डालूँ, यहाँ पर टेक्स्ट डालूँ, फिर मैं यहाँ पर इमेज डालूँ। तो जो आप ये डिजाइन करना चाहते हैं ना, तो इस डिजाइन को ना वो मतलब मिनीफाई कर देता है, मिनिमाइज कर देता है आपके एफर्ट्स को। आप एक एक चीज़ वर्डप्रेस के में जो अगर आप ऐड करोगे उसको मिनिफाई करके एक क्लास बना के देता है, उस क्लास को आप ड्रैग करो और उसके अंदर इमेज डाल के आप इजीली उस लेआउट को अचीव कर लो, ठीक है। तो एलिमेंटर का ये होता है कि हमारे काम को ना ईज कर देता है, वो ईजी बनाया जाता है हमारे काम को। अगर हम एलिमेंटर हेडर फुटर प्लगइन ना ले या फिर हम एलिमेंटर प्लगइन ना ले तो हमें एक एक चीज़ ना मैनुअली डिजाइन करनी पड़ेगी। मैं अगर एलिमेंटर जैसे अभी प्लगइन हमने नहीं लिया हुआ, ठीक है, मैं एक पेज बनाता हूँ, मैं पेज पे जाऊँगा, ठीक है, ऑल पेज पे जाऊँगा, यहाँ पर दिखेगा मुझे कि कौन कौन से पेज मेरे पास है। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी सैम्पल पेज है, मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। बल्क सेलेक्ट करूँगा, मूव टू ट्रेस करूँगा, अप्लाई करूँगा। अब मैं यहाँ से एक नया पेज ले लेता हूँ, होम पेज, ऐड न्यू। पता है पेज कैसे लेते हैं, पेजेस पे जाके जब भी आप काम करोगे हमेशा पेज पे करते हैं, कभी भी बॉडी में या फिर कभी भी हेडर में फुटर में हम पेज नहीं बनाते हैं। हमेशा हेडर और फुटर का काम होता है केवल हेडर और फुटर बनाने के लिए, उसके अलावा सारा काम होगा आपका पेज पार्ट में, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक होम पेज ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने इसको पब्लिश करा और फिर मैं इसको व्यू कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हमारा जब मैंने जो होम पेज लिया है ना उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब मैं अगर सपोज इसमें कुछ अगर डिज़ाइन करना चाहता हूँ, अभी मैंने प्लगइन इंस्टॉल नहीं करे हैं एलिमेंटर का, ठीक है, मैं वो दिखा रहा हूँ, फिर आप कंपेरिजन करना कि क्यों हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं एलिमेंटर का। अगर मुझे अब यहाँ पे कुछ डिज़ाइन करना है तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ से सेक्शन लेने होंगे। सपोज कॉलम लेना है, मैं कॉलम पर क्लिक करूँगा। अब कितने कॉलम लेने हैं, मुझे सपोज 3 कॉलम लेने हैं, तो मैं यहाँ पे 3 कॉलम लूँगा। अब मुझे इस कॉलम में क्या करना है, अगर इमेज ऐड करना है इमेज करूँगा, अपलोड पर क्लिक करूँगा। तो जो इसका UI है ना यूज करने का, वो उतना सेटिस्फाइड नहीं है जो एलिमेंटर का है। यहाँ पे मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब मुझे दूसरा खुल के आ गया, जो दूसरा कॉलम है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ, दिस इज माई डमी वेबसाइट, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेता हूँ, इसको अपडेट करता हूँ और यहाँ से मैं रिफ्रेश करके ये मेरा लेआउट देख सकता हूँ। हमने ये बनाया तो इस पर क्लिक क्या किया, कॉलम लिया, फिर वहाँ पे जाके इस लेआउट को सिलेक्ट किया और मुझे वहाँ से एक प्रॉपर, फिर अगर मुझे इसके अंदर अगर स्टाइलिंग करनी हो तो मैं यहाँ से नहीं कर सकता हूँ, ठीक है।
कुछ चीज़ें लिमिटेड हो जाती है। अगर मैं चाहूँगा कि यहाँ से मैं कुछ चीज़ें स्टाइल करूँ, इसके अंदर पैडिंग दे दूँ, मार्जिन दे दूँ, टॉप से बॉटम से, तो मैं यहाँ से नहीं कर सकता हूँ। कर सकता हूँ लेकिन ये बहुत टफ हो जाएगा इस पर काम करना। इसमें मार्जिन पैडिंग सेट करने के लिए मैं इसके कोडिंग पे जाऊँगा और वहाँ से जाके मैं दूंगा। जैसे ये कोड खुल गया, अब मैं यहाँ से जाके लिखूँगा मैं स्टाइल पैडिंग 200%, ठीक है। और ये भी वर्क नहीं करा। क्या? एक मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ ना, अगर मुझे यहाँ पर पैडिंग देना होगा, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जाके इनलाइन कोडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं एडिट इनलाइन कोडिंग करके बाहर मैं क्लिक करूँगा। अभी देखो आपको ये स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे स्पेस तो आ गया है, बट हम इसको ना वो नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज नहीं कर सकते कि मुझे लेफ्ट सीटना चाहिए, राइट सीटना चाहिए। क्योंकि आप अगर एलिमेंटर में देख रहे हो या अगर याद होगा, जैसे इस पर क्लिक कर देते हो एडवांस टैब में आके हमें एक टॉप से बॉटम से लेफ्ट राइट से पैडिंग डालने का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। इसमें कलर कॉम्बिनेशन आपको करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा कि अगर चाहते हो बैकग्राउंड में कोई कलर ले लो या फिर बैकग्राउंड में कोई इमेजेस ले लो, तो इसमें लिमिटेड डिजाइन करने का हमें ऑप्शन मिलता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो एडिटर होता है। इसलिए हम यूज़ करते हैं एलिमेंटर एडिटर का, जहाँ पे हमें मल्टीपल फंक्शनलिटी मिल जाती है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मैं डिलीट करूँगा जो भी मैंने बनाया था, और इसको डिलीट करके मैं दोबारा से अपने डैशबोर्ड पर जाऊँगा और इस पेज को डिलीट कर दूँगा। जो मैंने पेज बनाया था मैं इसको करता हूँ ट्रैश, ठीक है। अब मैं एक नया पेज बनाने से पहले अब मैं सबसे पहले करूँगा इंस्टॉल प्लगइन को। थीम सेटअप कर लिया था, अब मैं एलिमेंटर क्यों इंस्टॉल कर रहा हूँ इसके बारे में मैंने बताया कि इसके पीछे का क्या रीज़न होता है। अब मैं सबसे पहले सेटअप करूँगा एलिमेंटर। उसके लिए मैं जाऊँगा प्लगइन पे, और प्लगइन पे जाने के बाद यहाँ से इंस्टॉल करूँगा प्लगइन। कौन सा प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है, एलिमेंटर एंड एलिमेंटर हेडर फुटर। तो हम जाएंगे प्लगइन पे और यहाँ पे सर्च करेंगे एलिमेंटर। जैसे एलिमेंटर सर्च करोगे सबसे जो पहला प्लगइन होगा अपने आप आपको पता चल जाएगा, उसकी डाउनलोडिंग देखिए 10+ मिलियन डाउनलोड है, ठीक है। तो मैं यहाँ से जाके इसको इंस्टॉल कर लूँगा एंड एलिमेंटर हेडर फुटर को भी मैं इंस्टॉल कर लूँगा। जैसे दोनों इंस्टॉल होता है देन हम लोग इसको करेंगे एक्टिवेट, या फिर जब आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हो, इंस्टॉल करने के बाद आप जाके अपने प्लगइन वाले पे दोबारा क्लिक करोगे ना, तो वो वहाँ पे शो कर जाएगा लिस्ट में कि ये प्लगइन आपने इंस्टॉल कर लिया है अपनी साइट के लिए। इंस्टॉल का मतलब होता है कि आपने उसको डाउनलोड कर लिया अपने साइट के लिए, और एक्टिवेट का मतलब होता है कि अब उसको आप यूज़ करने के लिए रेडी कर रहे हो, ठीक है। कमांड दे दिया कि अब मैं इसको यूज़ करूँगा, तो हम क्या करते हैं, इसको कमांड दे देते हैं, हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। मैं बल्क में एक्टिवेट कर लेता हूँ, अप्लाई करूँगा। अब मेरा एलिमेंटर और एलिमेंटर हेडर जैसे एक्टिवेट होगा यहाँ पर डीएक्टिवेट के साथ आ जाएगा। सक्सेसफुली हमने एक्टिवेट कर लिया। 2 स्टेप्स हमने कर लिया। सबसे पहला स्टेप करा हमने थीम सेटअप, दूसरा हमने करा प्लगइन सेटअप। हाँ बताओ क्या पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा तो हमने 2 स्टेप कर लिया, पहला थीम सेटअप, दूसरा प्लगइन सेटअप। अब यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है कि अब हमें करना क्या है। हमें हेडर बनाना है, पहले हमें फुटर बनाना है, हमें पूरे पेज को डिजाइन करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना हेडर और फुटर सेटअप करता हूँ, ठीक है।
तो वो मेरे लिए ईजी हो जाता है मेरी वेबसाइट को बनाना। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मैं एक इंस्टीट्यूट ऑनर हूँ, ठीक है, और मैं डिजिटल मार्केटिंग मतलब टीच करता हूँ, ठीक है। उस हिसाब से मैं एक पेज बनाता हूँ और आप अपने अपने हिसाब से बनाओ, हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, मैं हेडर बनाऊँगा, हेडर बनने के बाद फुटर बनाऊँगा, और जब हेडर फुटर कंप्लीट बन जाएगा देन मैं उसका होम पेज डिजाइन करूँगा, ठीक है। और इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है, भूलना नहीं। आप बोल रहे थे ना भाई कि मैं भूल जाते हैं बार बार स्टेप को, तो आप लिख लो स्टेप्स को, अब नहीं भूलना है इसको दोबारा से। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बट ना कभी कभी रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है ना, तो वो फिर अपलोड नहीं हो पाता है 2 GB से ज़्यादा का। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बट देखते हैं। आप लिख लो ना स्टेप्स को, अगर सपोज इन केस 1% के लिए रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो आपके पास में सारा डेटा खुद के पास होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं आपको लिखवाऊँ, याद करने वाली चीज़ है कि पहले ये करेंगे सेकंड ये करेंगे। आप पहले प्लगइन भी सेटअप कर सकते हो, पहले आप थीम भी सेटअप कर सकते हो, बाद में आप होम पेज डिजाइन कर सकते हो। आप पहले होम पेज भी डिजाइन कर सकते हो, बाद में आप हेडर फुटर कर सकते हो। ये मतलब मेरा एक पाइपलाइन बनाया हुआ है कि मैं ऐसे फॉलो करता हूँ, मैंने ऐसा अपना फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, मैं इस फ्रेमवर्क पर काम करता हूँ, तो मेरी चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो आप नोटबुक बना लो, लिख लो इस चीज़ को कि आप भूलो नहीं, ठीक है। तो हेडर फुटर प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, अब हम आ रहे हैं अपने वेबसाइट को डिजाइन करने पे। हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिया, थर्ड स्टेप होता है हमारा अब हेडर को डिजाइन करना। तब अभी हम हेडर को डिजाइन करेंगे। हेडर डिजाइन करने के लिए क्या करेंगे, एप्रियंस में जाएंगे, एप्रियंस में जाने के बाद हम हेडर फुटर बिल्डर पर जाएंगे और यहाँ से अपना हेडर डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला हमने करा थीम सेटअप, दूसरा हमने करा प्लगइन सेटअप, थर्ड अब हम कर रहे हैं हेडर की डिजाइनिंग। तो हेडर डिजाइनिंग के लिए हम एप्रियंस में जाते हैं और हेडर फुटर पर जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, अब जैसे आप हेडर फुटर पे आओगे ना, यहाँ पे आपको बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा। अगर आपने साइट पहले इंस्टॉल नहीं करा हुआ है तो, पहले उस पर कुछ भी बनाया नहीं हुआ है तो अगर आपने ऑलरेडी बना दिया है तो यहाँ पे वो फाइल दिखेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, जितने भी ये सारे सेक्शंस हैं उन सेक्शन पे जाओ, अगर आपने कुछ बना दिया है तो उसको रिमूव कर दो, डिलीट कर दो पूरा। सारा काम फ्रॉम स्क्रैच से स्टार्ट करो, तब जाके आप एक प्रॉपर साइट डिजाइन कर पाओ। प्लगइन सारा इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर देना, सारे थीम रिमूव कर देना, सारे पेजेस रिमूव करना, और जितने हेडर फुटर में आपके बने होंगे एलिमेंट्स वो सारे को रिमूव कर देना, ठीक है। सबसे पहले मैं बनाऊंगा हेडर। तो हेडर के लिए मैं जाता हूँ हेडर फुटर बिल्डर पे और मैं यहाँ से ऐड न्यू पर क्लिक करूँगा और ये जो आ रहा है पॉपअप मैं फिलहाल के लिए स्किप कर देता हूँ। और स्किप करने के बाद मेरा यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा कि आपको अभी क्या डिज़ाइन करना है, ठीक है। मैं हेडर बना रहा हूँ तो मैं इसका नाम दूंगा हेडर। यहाँ पे आप नेमिंग कन्वेंशन कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, लेकिन फॉर ईजनेस कि ये हेडर है इसलिए हम इसका नाम हेडर रख देते हैं। अब इसमें भी मल्टीपल स्टेप्स है, हम अभी थर्ड स्टेप पे है जहाँ पे हेडर डिजाइन कर रहे हैं। अब इस थर्ड स्टेप में सबसे पहला स्टेप होता है हमारा इसका नेमिंग कन्वेंशन। हम इसका एक नेमिंग देते हैं जो हमने दे दिया। इसके बाद इसमें सेकंड स्टेप होता है हम इस टेम्पलेट को कहाँ दिखाना चाहते हैं। तो वर्डप्रेस ने अपने सेटअप रूल्स सेलेक्ट किए हुए हैं, जहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है इस लेआउट को, हेडर को आप वहाँ दिखा सकते हो। अगर मैंने हेडर लिया जरूरी नहीं कि अगर मैंने हेडर नाम लिख लिया तो मैं इसको फुटर में कॉल नहीं करा सकता हूँ। मैं हेडर नाम लिख के इसको फुटर में कॉल करा सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो साइट पे कहाँ विजुअल होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ हेडर, तो जब मैं ये पेज डिजाइन कर लूँगा, ये वाला सेक्शन डिजाइन करूँगा, तो ये हमेशा हमारे साइट के हेडर में दिखेगा। अगर मैं यहाँ से बिफोर फुटर सेलेक्ट करता हूँ तो जो फुटर सेक्शन होता है उस फुटर से ऊपर ये सेक्शन दिखेगा। अगर मैं यहाँ से फुटर डिजाइन करता हूँ तो जो सबसे नीचे का सेक्शन होता है वो यहाँ पर दिखेगा। तो ऐसे करके हमें जहाँ पे भी दिखाना है हम यहाँ से वो सिलेक्शन कर लें। तो मैंने यहाँ से सिलेक्शन कर लिया हेडर, क्योंकि मुझे इस सेक्शन जो मैं बना रहा हूँ उसको हेडर पार्ट में दिखाना है, ठीक है। मैं यहाँ से हेडर सिलेक्शन कर लूँगा। अब हेडर सिलेक्शन करने के बाद सेकंड स्टेप होता है कि ये आप किस किस यूजर को दिखाना चाहते हो या फिर किस पेज पर पार्टिकुलर दिखाना चाहते हो। आप चाहते हो ये पूरी वेबसाइट पर दिखे, या फिर आप चाहते हो ये केवल पार्टिकुलर कुछ पेजेस पर दिखे, या फिर ये ब्लॉग पेज पर दिखे। तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, उस ऑप्शन को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे जो मेरे पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट है वो क्या है, मैं चाहता हूँ ये जो हेडर बनाऊँ ये सारे पेजेस के लिए दिखे, ठीक है, इंटायर साइट के लिए दिखे।
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इंटायर वेबसाइट सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, इसका थर्ड स्टेप क्या है, अब आप देखोगे ना मल्टीपल साइट ऐसी होती है, जैसे कोई ई कॉमर्स की साइट है, आपको वहाँ पे कार्ट पेज कब दिखता है, या फिर कार्ट पे जो भी आपने एलिमेंट ऐड किया हुआ कब दिखता है, अनटिल अनलेस आप वहाँ पे लॉगिन ना हो। अगर लॉगिन नहीं हो तो सबसे पहले क्या बोलता है, लॉगिन करो, देन आप चीज़ों को देख सकते हो। तो वैसे ही अगर हमारे पास हेडर में कुछ ऐसा है जो हम चाहते हैं कि लॉगिन के बाद ही दिखे, जब तक कोई यूज़र हमारे पास लॉगिन ना हो तब तक उसको ना दिखे, तब यहाँ से उसको सेटअप कर सकते हैं कि रूल यूज़र का रोल जो है वो क्या क्या है, वो लॉगिन है या लॉगिन नहीं है, लॉगआउट है, या फिर वो एडमिन है तभी उसे दिखेगा, अगर वो एडिटर है तभी उसे दिखेगा। तो हम यहाँ से उसके लिए सेटअप कर सकते हैं। बट मुझे फ़िलहाल मेरी जो साइट है उस पर और कोई किसी ने अकाउंट बनाया है नहीं बनाया है, वो सबके लिए इक्वली विजुअल हो, तो मैं यहाँ से ऑल सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, किसी भी तरह का यूज़र हो तो वो देख सके। मैं यहाँ से ऑल सेलेक्ट करूँगा। सॉरी, अब ऑल सेलेक्ट करने के बाद हमारा काम क्या होगा, इसको पब्लिश करना। ठीक है, तो हमने थर्ड स्टेप का हमने एक काम को कंप्लीट कर लिया कि हमने हेडर को सेटअप कर लिया। अब ये हेडर अगर आप देखोगे तो कुछ हेडर हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, ये हमारा हेडर है। ठीक है, हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं बनाया है, ब्लैंक आ रहा है। अब मैं जैसे जैसे यहाँ पे एडिट करना स्टार्ट करूँगा, वहाँ पे वो सारी चीज़ें विजुअल होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको एडिट करने के लिए क्या करेंगे, एडिट टू एलिमेंटर करेंगे। मैंने यहाँ से एडिट टू एलिमेंटर कर दिया। सॉरी, यहाँ से फिलहाल जो भी आ रहा होगा इसको हमें करना है इग्नोर, मैं यहाँ से कट कर दूँगा। अब ये मेरा कैनवा है। ठीक है, जैसे कैनवा पे आप अपना एक ड्रॉ करते हो ना, जो भी आपकी इमेजिनेशन होती है, तो ये आपका कैनवा है वेबसाइट का। अब यहाँ पे आपको जो चाहिए अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हो। तो मुझे ऐसा कुछ लेआउट चाहिए, मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं बताता था, इसका वो खुल जाएगा पेंट वाला ऑप्शन, जहाँ पे वो लिखते हैं, कहाँ से खुलूँगा वो, कहाँ से आएगा, अभी मुझे हेडर डिजाइन करना है। तो मैंने बताया था हमारा एक एरिया होता है। ठीक है, कि हमें हेडर में क्या क्या रखना है। तो नॉर्मली हम हेडर को ना कुछ ऐसा डिजाइन करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा होता है यहाँ पे नंबर, ठीक है, फिर हमारा होता है ईमेल एड्रेस, और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सोशल मीडिया को दिखाते हैं। जो जो हमारा सोशल मीडिया है, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, और फिर यहाँ पर हमारा काम स्टार्ट होता है। हम यहाँ पर रखते हैं लोगो। ठीक है, और यहाँ पर हमारा होता है मेन्यू, जैसे होम, अबाउट अस, ठीक है, ब्लॉग, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस, और हम चाहें तो यहाँ पर एक एडिशनली बटन ऐड कर सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसा अपने दिमाग में कैनवा में रख लिया कि मुझे कुछ ऐसा लेआउट बनाना है। आप कैसा चाहते हो ये आपके ऊपर है, आप अपने डिज़ाइन को अपने अकॉर्डिंग सोचो, थिंक करो, एंड देन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाना स्टार्ट करो। अब मैं अगर ये वाला लेआउट बनाना चाहता हूँ तो मुझे इसके अंदर सबसे पहले टॉप में क्या लेना पड़ेगा, कितने कॉलम का लेआउट, में कितने कॉलम में उसको डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीका है, हम इसको 3 कॉलम में भी लेके कर सकते हैं और 4 कॉलम में भी ले सकते हैं, और हम इसको 2 कॉलम में भी लेके कर सकते हैं। 2 कॉलम में क्या करेंगे, हम आधे आधे में डिवाइड कर देंगे। हाफ पार्ट में हम ले लेंगे लिस्ट कंपोनेंट, उसको एक साथ ले लेंगे, जिसमें लिस्ट कंपोनेंट में हमारा ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आ जाएगा, और दूसरे में हम व्हाट्सअप जो भी हमारा सोशल मीडिया लिंक्स है वहाँ पे कर लेंगे। तो मैं 2 कॉलम लेआउट लेता हूँ, पहले उसको डिजाइन करता हूँ, फिर हम इस वाले लेआउट पर आते हैं। ठीक है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँगा,
प्लस पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन देता है फ्लैक्स बॉक्स, यहाँ पे जो भी लेआउट चाहिए मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं लेता हूँ 2 कॉलम लेआउट, दिख नहीं रहा है? ठीक है, तो मैं यहाँ से आके ब्लैंक स्क्रीन है, ठीक है, मैं यहाँ से आके प्लस पे क्लिक करूँगा फ्लैक्स बॉक्स पे और यहाँ से 2 कॉलम लेआउट में सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, 2 कॉलम लेआउट लेने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि मैं पहले कॉलम में ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड देन इस साइड में सोशल मीडिया लाऊँ। तो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर के लिए क्या लेते हैं कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट लेते हैं जहाँ पे आइकन भी आ जाए और प्लस नंबर्स भी आ जाए, लिस्ट आइकन कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट ना आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जितने कंपोनेंट इसके अंदर है एलिमेंटर के अंदर, आप सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके देख सकते हैं एक एक का क्या रोल है और फिर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हो। तो मुझे ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट के बारे में पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो मुझे भी कैसे पता चला है, मैंने एक एक कंपोनेंट को यूज़ करा हुआ है। आप भी क्या करो, कोई डमी पेज बनाओ, वहाँ पे एक एक कंपोनेंट को ड्रैग करो, उसके बारे में समझो कि अच्छा ये कंपोनेंट है, इसका मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ये वाला कंपोनेंट मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। अपने थिंकिंग को खुद मतलब बिल्ड करना है, क्रिएटिविटी खुद से बनना है। ठीक है, तो जब आप एक एक कंपोनेंट यूज़ करोगे ना तो पता चलेगा आपको कि अच्छा ये कंपोनेंट का यूज़ ऐसे कर सकते हैं हम, तो मैं इस वाले लेआउट जब बनाऊंगा ना, मैं तो इस वाले लेआउट में ये वाला कंपोनेंट यूज़ कर लूँगा। समझ रहे हो? तो उस हिसाब से आप सारे कंपोनेंट को यूज़ करो और यूज़ करके अपने लेआउट को अचीव करो। फिलहाल मुझे चाहिए यहाँ पर एक आइकॉन और आइकन के साथ में नंबर या फिर ईमेल एड्रेस, तो मैं लेता हूँ लिस्ट आइकन कंपोनेंट। ठीक है, आइकॉन लिस्ट मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। इसमें मैंने आपको इससे पहले नहीं बताया था, लेकिन इसमें ऑप्शन है कि मैं इसको इनलाइन कर सकता हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टली भी लाइन कर सकता हूँ, तो मुझे 2 कॉलम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं अगर यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा इनलाइन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से जो थर्ड वाला है उसको रिमूव करता हूँ। फर्स्ट वाले पे मैं यहाँ पर डालता हूँ नंबर, तो मैंने डाल दिया +919555832203। ठीक है, मैंने एक नंबर डाल दिया और मैं इसका आइकॉन चेंज करके इसको फ़ोन कर देता हूँ और फिर मैं सेकंड में यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पर कर दिया idealeyes@gmail.com। ठीक है, और यहाँ पे जो आइकॉन है वो होता है इनवेलप, तो इनवेलप सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर इन दोनों को मैंने डिज़ाइन कर लिया। अगर मुझे चाहिए आइकॉन का कलर कुछ, तो मैं यहाँ से आइकॉन का कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करना होगा, मुझे सिंपली इसी वाले सेक्शन में, जिस सेक्शन को आपको एडिट करना होता है, उस सेक्शन के अंदर जब से आप होवर करोगे ना तो एक पेंसिल का आइकॉन दिख जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसके अंदर जो भी आपको स्टाइलिंग ऐड करनी है आप यहाँ से स्टाइलिंग ऐड कर सकते हो। मुझे सपोज आइकॉन का कलर ये ब्लू ना रख के मुझे रेड चाहिए, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से ड्रैग करके मैं रेड लेआउट ले लूँगा। ठीक है, मुझे जो इसका टेक्स्ट है ये ब्लैक ना करके मुझे ब्लू चाहिए, तो मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ब्लू कर लूँगा। ऐसे करके आप इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था मेरा, सोशल मीडिया ऐड करना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 9 डॉट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे सारे सेक्शन दिख जाएंगे और यहाँ से जाके मैं यहाँ करूँगा, लिखूँगा सोशल, जैसे सोशल लिखता हूँ मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगा। ठीक है, मैंने ड्रैग करके यहाँ पे ले आया। अब यहाँ पे ना इसकी साइज़ और इसकी साइज़ देख रहे हो, इसकी साइज़ में कितना डिफरेंट है। अब मैं सबसे पहले इसके साइज़ को फिक्स करूँगा, इसके कलर को फिक्स करूँगा एंड देन उसके अकॉर्डिंग आगे मैं इस पर काम करूँगा। तो साइज़ फिक्स करने से पहले इसका बैकग्राउंड कलर मैं फिक्स करता हूँ। अभी आप देखोगे ना तो इसकी जो थीम है ना ऑफिशियल कलर ले रखा है, आपको स्टाइलिंग में दिख रहा है। मैं इसको चाहता हूँ ये कस्टम कलर हो जाए। अब कस्टम कलर में क्या कलर हो, मुझे प्राइमरी कलर चाहिए वाइट, या फिर मैं प्राइमरी कलर ब्लैक कर लेता हूँ और सेकेंडरी कलर को कर लेता हूँ वाइट। मतलब हम इसको अपने अकॉर्डिंग जस्टिफाई कर सकते हैं। इसमें हम टोटल हमारा कॉल है कि हम इसको कैसा रखना चाहते हैं। अब अगर इसका लेआउट मैं चाहता हूँ राउंडेड से ना हो कि ये सर्कल हो जाए, स्क्वायर हो जाए, तो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं चाहता हूँ इसको ये
सर्कल हो जाए तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये सही लग रहा है, मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें अगर कुछ और आइकन आपको ऐड करना है, आप सिंपली यहाँ से ऐड आइटम पे जाओगे और यहाँ से आप लोगो सेलेक्ट कर लोगे। सपोज मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया यूट्यूब, क्लिक करोगे और यहाँ से इंसर्ट कर दोगे तो हमारा यूट्यूब आ जाएगा। यूट्यूब ऑलरेडी है, मैं लिंक्डइन कर लेता हूँ। आइकन पर क्लिक करेंगे, लिंक्डइन में क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो हमारा लिंक्डइन का आइकन आ जाएगा। ऐसे करके जितने भी आइकन्स मुझे चाहिए यहाँ पर सोशल मीडिया जो भी मुझे दिखाने हैं, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इसका आप देख लोगे जो रेडियस है ना, ये बहुत ज़्यादा लग रहा है। जो ब्लैक जो दिख रहा है आपका पार्टिकुलर आइकॉन का, उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ से क्लिक करेंगे ना तो वो सारे रेडियस के चले जाएंगे जो दिख रहे थे, राउंड सर्कल जो हुआ पड़ा था, ठीक है। हमें अगर सेंटर अगर सर्कल रखना है तो उस रेडियस को लेंगे, अगर नहीं रखना है सेंटर तो हम उसको हटा देंगे। ये बॉर्डर रेडियस है, जो इसका बॉर्डर है ना उसका रेडियस। अगर आपको इसका रेडियस रखना है और आप चाहते हो सर्कल हो तो आप यहाँ पर डालो, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आप सिलेक्ट कर लोगे वहाँ सर्कल आइकन, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सर्कल हो जाता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपको जो हॉवर होगा उस पर कुछ अगर एनिमेशन डालना है, कुछ कलर चेंज करना है, तो हमारा हॉवर आइकन हॉवर का सेक्शन है, यहाँ से आप कलर डाल सकते हो, एनिमेशन चेंज कर सकते हो। फिलहाल हमें कोई एनिमेशन ऐड नहीं करना है, मैं एक आपको बेसिक जो साइज बना के दिखा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप करो। और हॉवर की एनिमेशन की प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हो कि मैं अभी क्या एनिमेशन डालूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर श्रिंक कर दूँ तो जैसे ही कोई यहाँ पर करेगा माउस हॉवर, तो ये देख लो श्रिंक हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो माउस ओवर पे आप अपना अलग अलग एनिमेशन ऐड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से श्रिंक को हटा के अगर मैं यहाँ से कुछ और ले लेता हूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ बज ले लेता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर करूँगा ना ये बज करने लगेगा, बज होता है ना, हिलने लगता है, तो ये उस हिसाब से करने लगेगा। तो आप जो भी एनिमेशन चाहते हो अपने अकॉर्डिंग वो एनिमेशन यहाँ से ऐड कर सकते हो। मैं फिलहाल भी कोई एनिमेशन नहीं लेता हूँ, जो भी एनिमेशन है मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से डन कर दिया, अब मैं यहाँ पे कुछ भी एनिमेशन नहीं होगा। या फिर मैं चाहूँ तो एक रख लेता हूँ, ग्रो रख लेता हूँ, ग्रो थोड़ा सा सही लग रहा है तो मैं ऐसे ये रख लेता हूँ, ठीक है। अब अगर आपको इसकी थोड़ी सी साइज़ छोटी करनी है क्योंकि कंप्लीटली इसके ये बड़ा लग रहा है, ठीक है, तो मैं इसके आइकन पे जाऊँगा और यहाँ से साइज़ को ना मैं अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम इसका साइज़ ले लेते हैं 15 पिक्सल, ठीक है। और साथ में हम इसको जो पैडिंग है उसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको 1 पिक्सल में ले लेता हूँ और इसका जो पैडिंग है कम कर देता हूँ, ठीक है। और जो स्पेसिंग है जो लेफ़्ट राइट से, अगर उसको मुझे बढ़ाना है तो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। जो ये पैडिंग दिखता है, अगर इसको भी आपको बढ़ाना है तो यहाँ से स्पेसिंग दे दोगे तो ये जहाँ आप रखना चाहते हैं उसके ऊपर देख सकते हो। मैं फ़िलहाल पास ही रखता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है। और पैडिंग को थोड़ा सा मैं और दे देता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो यहाँ से पैडिंग रिमूव कर सकता हूँ। थोड़ा सा पैडिंग रखते हैं, अच्छा लगता है लेआउट में, ठीक है। तो ये आइकन मैं रख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेसिंग दे देता हूँ लेफ़्ट राइट से, ठीक है। अभी विजुअल है। एक चीज़ और आप देखोगे ना तो दिख रहा होगा, ये देख लो स्पेस थोड़ा सा है इसके साथ दिख रहा है, ये ऊपर नीचे में ब्लैंक स्पेस, तो मैं इसको भी हटा सकता हूँ। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे सेम होवर करोगे तो यहाँ पर ऊपर नीचे में स्पेस दिख रहा है। तो नॉर्मली हमें जब भी डिज़ाइन बनाना चाहिए ना तो छोटे छोटे बारीक चीज़ों को ध्यान रख के करना पड़ेगा। जितना अधिक आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दोगे ना उतना अधिक आपकी साइड जो होगी, जो उसकी डिजाइनिंग होगी ना उतनी अच्छी होगी। आप लोगों ने जो बनाया था, अगर हेडर में अगर सपोज किसी का खोलूँ, मान लो मैं नफीस का ही ओपन करता हूँ, नफीस, ठीक है। तो आप एक बार इस हेडर को देखो, इस हेडर में स्पेसिंग को आप देखो कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ठीक है, बॉटम से कितना ज़्यादा गैप है, टॉप में कुछ भी नहीं है। तो आपने क्या करा है, उसको ना टॉप में माइनस में कर दिया हुआ तो ये ऊपर चला गया होगा। तो हमें माइनस में कुछ भी नहीं करना, हम इस सारे स्पेस को हटा देंगे। तो जो हमारी जो हेडर टॉप हेडर बन के आएगा ना वो एक लाइन, पतली सी लाइन बन के आएगी। जब भी आप प्रोफेशनल साइट देखोगे ना तो उस पर बिल्कुल पतली सी लाइन होती है, तो एक प्रोफेशनल लुक लेकर आता है। तो अब अगर हमें इसमें भी अगर वैसा करना है तो मैं क्या करूँगा, अपने हेडर पर जाऊँगा और हेडर पर जाने के बाद मैं यहाँ से इस सेक्शन के जो कॉलम है, ठीक है,
इस कॉलम पे जाके मैं इसका एडवांस सेक्शन में जाके इसकी जो मार्जिन है और पैडिंग है उसको जीरो कर दूँगा। सिमिलर ऐसे इस वाले सेक्शन में भी जाऊँगा और यहाँ से इसकी जो मार्जिन और पैडिंग है उसको मैं जीरो कर दूँगा। अब ये बिल्कुल टॉप लाइन हो गया, ठीक है। अभी विजुअल प्रेजेंस नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, एक बैकग्राउंड में ब्लैक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, तब थोड़ी सी इसकी जो विजुअलाइजेशन है ना वो सही दिखेगी। इसके लिए मैं जाता हूँ इस वाले सेक्शन में। अगर आपको, मुझे पता है कि कौन सा सेक्शन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इजीली नेविगेट कर पा रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सा सेक्शन लिए हुए हो तो आप सिंपली राइट क्लिक दबाओगे ना, यहाँ से नेविगेटर आ जाएगा। आप नेविगेटर को कम से कम ऑन करके रखो, आप इससे ना पता कर सकते हो कि आप अभी किस सेक्शन पे हो, और जिस सेक्शन में भी आपको डिजाइन करना है ना आप यहाँ से ड्रैग करके वहाँ पे जा सकते हो। फिलहाल मैं अपने मेन कंटेनर में हूँ जहाँ पे सारे सेक्शंस हैं, तो मैं इस सेक्शन में जो भी डिजाइन करूँगा सारे पे अपीयर होंगे। अगर मैं इस वाले सेक्शन में, इस वाले कंटेनर में डिजाइन करूँगा तो वो केवल इस वाले सेक्शन के लिए अप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो जो भी कंटेनर में मैं डिजाइन करूँगा यहाँ से आपको लेफ्ट राइट में दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मैं जो भी डिजाइन करूँगा उस वाले कंटेनर में अप्लीकेबल होगा। मैं भी फुल कंटेनर में डिप्लॉय कर रहा हूँ चेंजेस, तो यहाँ पे मुझे करना होगा। मैं वहाँ जाऊँगा और बैकग्राउंड में जाके मैं एक ब्लैक कलर ले लेता हूँ। उसके लिए क्या करूँगा, बैकग्राउंड के अंदर यहाँ से जाके हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे ब्लैक, ठीक है। तो कुछ हमारा लेआउट ऐसा दिख रहा है, क्या रेड, इसको हम चेंज कर देंगे ना फॉन्ट को, जो हमने ब्लू कलर लिया हुआ है इसको हम वाइट कर लेंगे तो हमारा ब्लैक कलर पर भी सही लगेगा। आप चाहते हो तो इसको हम रेड भी कर सकते हैं, तो हमारा जो आइकन का कलर भी चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं रेड लेता हूँ तो जो हमारा ये आइकन का कलर है ना, ये हमें फिर बैकग्राउंड में जाके ब्लैक से रेड करना पड़ेगा, सो उसका एक अलग रूप दिखेगा, ठीक है। मैं अगर इसको रेड कर लूँगा तो दिस विल लुक लाइक दिस, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं। कलर कम्बिनेशन अपने हाथ में, हम जो कलर कम्बिनेशन लेना है उस कलर कम्बिनेशन को लेके काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं ब्लैक रखता हूँ जिससे जो हमारा आइकॉन का ये जो कलर है ना वो थोड़ा सा अलग दिखता है। मैं फिर से थोड़ा सा साइज़ को बढ़ा लेता हूँ और इसका जो पैडिंग है ना उसको मैं करता हूँ कम, ठीक है। इसकी स्पेसिंग को मैं बढ़ा देता हूँ। ऐसे करके आप भी अपने डिज़ाइन पे जो बैकग्राउंड में है ना, जो थीम का कलर है ना उसके अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको अपडेट करूँगा और अपडेट करके जैसे मैं हेडर सेक्शन में जाऊँगा तो हमारा कुछ लेआउट ऐसा दिखेगा। ये हमारा टॉप हेडर है, हमने टॉप हेडर को डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ जैसे थोड़ा सा स्पेस मुझे लग रहा है टॉप बॉटम से, तो मैं इसका भी स्पेस हटाने के लिए ना मैं जो मेन कंटेनर है वहाँ पे जाके एडवांस सेक्शन पे यहाँ से मैं पैडिंग और मार्जिन हटाऊंगा ना तो और हमारा स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो पतली लाइन है ना इस दोनों में चिपक रहा है तो सही नहीं लग रहा है। इसमें जाके मैं थोड़ा सा दे दूँगा पैडिंग के लिए मैं दोबारा पैडिंग पर क्लिक करूँगा और यहाँ से एक पैडिंग देता हूँ थोड़ी सी 1 2 3 पिक्सल का। अब 3 पिक्सल लेने के बाद ना देख लो ऊपर और नीचे से थोड़ा पैडिंग स्पेस आ गया है। इस पैडिंग स्पेस से इसकी थोड़ी सी लुक चेंज हो गई है। अब मैं यहाँ से अपडेट करूँगा और अपडेट करके हमने हेडर को सक्सेसफुली डिज़ाइन कर लिया है। मैं रिफ्रेश करूँगा तो हमारा कुछ हेडर ऐसा दिख रहा है। आइकॉन अलाइनमेंट हाँ ले सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे क्यों करना है? ये लाइन आपको ज़्यादा सही लगेगा ना अगर आप हेडर में ले रहे हो तो। अगर इसी सेक्शन को अगर आप फुटर में लेना है तो आप ऊपर नीचे कर लो। फुटर में अगर आपको दिखाना है तो फुटर में आप लिस्ट आइकॉन ले लो और उसमें केवल आइकन लेके उसमें लिंक लगा दो। कितना आसान है, समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं। जो ये वाला लिस्ट एक हमने क्या लिया था और लिस्ट आइकन में हमने इसको इनलाइन कर दिया तो ये ऐसा दिखने लगा। अगर हम लिस्ट आइकन को इनलाइन ना करके हम उसको हॉरिजॉन्टली रखें तो हमारा वो आइकन वैसा ही दिखेगा ना। ऊपर से क्या ऊपर नहीं समझ पा रहा आपको कुछ। हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं लगेगा ना। हम हमेशा इसके लाइन चलेंगे ना कि जो हमारा कंटेंट लेफ्ट साइड में है ना उसके अलाइन रहे। आप देखो ना कोई भी डिजाइन बनता है तो उसके हाँ कर सकते हो आप। इसमें पैडिंग ऐड करोगे ना तो जितना चाहे ये ऊपर चला जाएगा। मान के चलो सपोज मैं एग्जांपल इसमें पैडिंग रिमूव करता हूँ और मैं इसको टॉप से बोलता हूँ 23 पिक्सल तो बॉटम में आ गया ना ये। अगर मैं इसको बोलूँगा अगर बॉटम से 53 पिक्सल तो ये टॉप पे चला गया। तो आपको इसको टॉप में रखना है बॉटम में रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिसाइड कर सकते हो।
जहाँ पे भी आपको चेंजेस करना है उसमें आप पैडिंग और मार्जिन दोगे, ये अपने आप टॉप बॉटम पे चला जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई टॉप टॉप पैडिंग मार्जिन। तो ये हमारा प्रॉपर एक हेडर बनकर तैयार हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा सेकेंड सेक्शन था जहाँ पर हम लोगो बना रहे थे, मेन्यू बना रहे थे और CTA रख रहे थे, अब मैं वो वाला डिज़ाइन करूँगा। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, वो मेरा कितने सेक्शन में आएगा, एक लोगो एक सेक्शन हो गया कॉलम, दूसरा कॉलम हो गया मेन्यू और तीसरा कॉलम हो गया हमारा बटन, 3 सेक्शन में आएगा। मैं यहाँ से बटन पर जाऊँगा फ्लैग्स पे और यहाँ से 3 कॉलम लेआउट का एक सेक्शन ले लूँगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर लेना होगा इमेज जो लोगो होता है, मैं उसको लोगो ले लेता हूँ। और यहाँ पर मुझे लेना है एक बटन, तो मैं बटन ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे मेन्यू। जब मेन्यू बना लेंगे, तो अभी हमारे पास मेन्यू नहीं है तो मैं इसको ब्लैंक रखता हूँ। ठीक है, जब मेन्यू बना लेंगे, जब पेजेस बना लेंगे, देन मैं जाके यहाँ पर उसको ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो अभी लोगो के लिए मेरे पास देखता हूँ मेरे पास कोई लोगो है, अगर होगा तो मैं अपलोड कर दूँगा, नहीं होगा तो फिर मैं अभी बना लूँगा। तो एक है मेरे पास लोगो ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं कैनवा का ये लोगो ले लेता हूँ, इसका हाँ आता है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके remove.bg पे जाके बैकग्राउंड को रिमूव कर लो। हाँ, आप remove.bg पे जाओगे ना तो वहाँ पर से आप सारा बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने सपोज ये कैनवा वाला मैंने लोगो ले लिया, बट अगर आप देखोगे ना तो इसकी हाइट देख रहे हो कितनी बड़ी है, मुझे चाहिए थोड़ा सा स्मॉल रहे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली एक ऑप्शन है कि मैं इसके कंटेनर पर क्लिक करूँ और जो इसका विड्थ है इसको मैं थोड़ा सा कम कर लूँ। ठीक है, दिख रहा है सही। और दूसरा जो हमारा जो बटन है इसका मैं कलर बाय डिफ़ॉल्ट जो है, इसको आपको कभी कभी ना कुछ क्लासेस ऐसे मिल जाएंगे कि आपको स्टाइल में जाके कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो एलिमेंटर में कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये अभी बटन का कलर क्या है, ग्रीन है, अगर मैं जैसे इन्फो करूँगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं जैसे यहाँ से सक्सेस करूँगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा, क्या कभी कभी थोड़ा सा लेट लोड करता है, तो दैट्स फाइन। ले नहीं, कोई बात नहीं हम मैनुअली डिजाइन कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी ना वो ले लेता है सिलेक्शन पे, जब जो भी बटन का कलर होता है ना, अगर हम इन्फो लेंगे तो वो रेड कलर हो जाएगा, वार्निंग लेंगे तो रेड हो जाएगा, ऐसे करके ना अलग अलग क्लासेस होते हैं वो कॉल हो जाते हैं ऑटोमेटिक। अब मुझे यहाँ पर कुछ कलर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ से बटन पर सिलेक्ट करूँगा और बटन पर क्लिक करने के बाद स्टाइल में जाके यहाँ से मैं अपना कलर चेंज कर लूँगा। अगर मुझे रेड कलर चाहिए मैं यहाँ से रेड कलर ले लूँगा, अगर पिंक चाहिए मैं पिंक कलर यहाँ से ले लूँगा, जो भी मुझे कलर चाहिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, मैंने पिंक कलर ले लिया। अब यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट डालने हैं, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर लिखना है कॉल नाउ का, आप कंटेंट पर जाओगे, यहाँ से बुक नाउ, कॉल नाउ, जो भी है आप यहाँ से डाल सकते हो। बड़ा करना है आप यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हो, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करोगे बाय डिफ़ॉल्ट आपका बटन का साइज़ बढ़ जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ है, अभी ना आपको दिख रहा होगा ये टॉप लाइन है और ये भी टॉप लाइन है। अब मेन्यू डालूंगा ना उसके बाद मैं इसके सेक्शन को अलाइन कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ रखना है, टॉप पे रखना है, बॉटम में रखना है, मिडिल में रखना है। ठीक है, आप लोग जब भी बना रहे हो ना तो आपका इमेज इतना बड़ा हो रहा है ना कि वो पूरा इंटायर स्पेस बहुत बड़ा ले रहा है। ठीक है, तो जब भी आप बनाओ ना तो सबसे पहले लोगो को फिक्स करो, लोगो फिक्स करोगे उसके बाद आप बाय डिफ़ॉल्ट बना सकते हो। अगर आप लोगो बड़ा भी बना ले रहे हो ना तो आप वर्डप्रेस के अंदर ही आकर उसको छोटा कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली इमेज पर क्लिक करोगे। ठीक है, जो भी चूज करते हो इमेज, यहाँ पर क्लिक करने पर देखो यहाँ पर दिख रहा है एडिट इमेज ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करके ना यहाँ से आप इमेज को यहीं पे एडिट कर सकते हो। जो भी आपको साइज़ लेना है आप यहाँ से टॉप बॉटम से कट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से क्रॉप पे क्लिक करूँ और इसको यहाँ से ड्रैग करूँ, इसको यहाँ से ड्रैग करूँ और फिर मैं अप्लाई क्रॉप पे लगा के फिर मैं यहाँ से अप्लाई कर दूँ, तो मैं इतना ही पोर्शन ले लूँगा अपने साइड के लिए।
तो आप भी जब भी बनाओ ना, देखो आपका टॉप और बॉटम में जो ब्लैक आ रहा है ना, ये खत्म हो जाए पूरा, तब जो आपका प्रॉपर लोगो आएगा ना, वो उसको आप जस्टिफाई कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो सकता है वो वाइट बैकग्राउंड हो, तो वाइट बैकग्राउंड को कट कर दो, ठीक है, ब्लैंक बैकग्राउंड रखो। मेरा लोगो सही है, मैं भी उसमें कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। अब हम आते हैं मेन्यू बनाने के लिए। तो मेन्यू बनाने से पहले ना मैं क्या करता हूँ, जल्दी से फुटर डिजाइन कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि फुटर में भी मेन्यू लगेगा और मैं इंस्टेंट बना दूंगा, 2 मिनट लगेगा मुझे बनाने में। आपको दिक्कत नहीं होगा तो मैं उसको फिर भी बना लेता हूँ, कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट में बना दूंगा, ठीक है। तो जब हम फुटर बना लेंगे ना, फुटर में भी हम मेन्यू का एक्शन छोड़ देंगे, क्योंकि जब एक बार हम मेन्यू डिजाइन कर लेंगे तो यहाँ पर केवल कॉल कराना है, ठीक है। तो जल्दी से हम फुटर डिजाइन कर लेते हैं, मैं अपडेट करता हूँ। और फुटर के लिए मुझे क्या करना है, मैं जाऊँगा डैशबोर्ड पर, डैशबोर्ड पर क्लिक करूँगा, और डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, अपीयरेंस, हेडर फुटर, और यहाँ से जाके मैं फुटर बनाना स्टार्ट। फुटर के लिए भी सेम, हमें पहले कैनवा अपने दिमाग में डिजाइन करना है कि हम कितने लेआउट पर चाहते हैं, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 2 कॉलम, 1 कॉलम, ठीक है। मैं चाहता हूँ 3 कॉलम प्लस 1 कॉलम जो नीचे में हो, तो कॉपीराइट का। तो मैं यहाँ से ऐड न्यू पर क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ से मैं एक फुटर ले लूँगा, सेम जैसे हेडर लिया था हमने, फुटर ले लेते हैं और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट फुटर पे, अप्लाई करते हैं डिस्प्ले इंटायर वेबसाइट्स और रोल सेलेक्ट करते हैं ऑल यूजर, ठीक है। फिर हम यहाँ से करते हैं पब्लिश, और फिर पब्लिश करने के बाद हम यहाँ से करते हैं एडिट विथ एलिमेंटर। जैसे कि पब्लिश हो जाएगा, मैं यहाँ से करूँगा एडिट विथ एलिमेंटर, ठीक है। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि 4 कॉलम लेआउट होगा, और साथ में मैं इसको बोलता हूँ बॉटम में भी ना वाइट ब्लैक कलर में रहे, ठीक है। मैं जल्दी से क्या करता हूँ, ये एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, सबसे पहले 4 कॉलम ले लेता हूँ, 4 कॉलम लेआउट ले लिया, और इसके बैकग्राउंड को मैं करता हूँ ब्लैक कलर, ठीक है। मैं ब्लैक ले लिया इसका, या फिर चाहे तुम इसको रेड ले सकते हैं, मैं ब्लैक ले लेता हूँ, तो ब्लैक चार्मिंग लगता है, ब्लैक कलर से लगता है, ठीक है। तो ये ले लेते हैं, और उसके बाद इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इमेज ले लेता हूँ जो हमारा लोगो हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके नीचे कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने टेक्स्ट ले लिया, मैंने लिख दिया दिस इज़ डमी टेक्स्ट, और फिर मैंने इसको क्या करा, रिपीट कर दिया, ठीक है। अब मुझे सेकेंड लेआउट में क्या चाहिए, सेकेंड में चाहिए मुझे मेन्यू जो मैं बनाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक हेडिंग लेके इसको छोड़ देता हूँ, बाद में हम इसको डिजाइन कर लेंगे। इसका हेडिंग दे देता हूँ मैं क्विक लिंक्स, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, इसका जो फॉन्ट कलर है इसको मैं वाइट कर लेता हूँ, और जो इसकी साइज़ है, इसको फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, 24 पिक्सल। और इसके नीचे हम बाद में क्विक लिंक्स ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे चाहिए लोगो या मैप, तो जो भी मुझे इंसर्ट करना है, मैं सिंपली क्या करूँगा, एक टेक्स्ट एरिया ले लूँगा, और जो भी इसके अंदर डालना है, मैप डालना है या प्लगइन डालना है, क्या डालें, मैप डालूँ। मैप के लिए सिंपली हम यहाँ से डालेंगे आइडियल आइज, या फिर कोई भी डाल देंगे जो भी मुझे डालना है, जैसे यहाँ पे मैप में आएंगे ना, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक करा, और यहाँ से हम मैप खुल जाए, चलो मैं दूसरा तरीके से बताता हूँ। मतलब यहाँ से ये मैप ओपन नहीं हो रहा है, मैं कोई और मैप ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से आगे, ठीक है, ये आ गया। मैं यहाँ से क्लिक करूँगा ना, जो भी मैप आएगा, यहाँ से शेयर का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। शेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एम्बेडेड मैप पर क्लिक करेंगे, और इस वाले को कॉपी कर लेंगे, और मैंने जो अभी फुटर बनाया है
इस वाले में जाके मैं ये एक 2 सेक्शन दिख रहा होगा आपको, विजुअल और दूसरा टेक्स्ट। तो जब भी हम कोई भी कोड पेस्ट करना होगा, जब भी कोड की बात होगी तो हम उसको पेस्ट करेंगे टेक्स्ट एरिया में, क्योंकि यहाँ पर ना कोडिंग दिखता है। अगर मैं यहाँ पे आपको अगर मैं लिखूँ ना P1 2 3 4 और फिर मैं इसको P को क्लोज कर दूँ तो आपको क्या लगता है, ये यही कोड दिखेगा आपको यहाँ पे या फिर टेक्स्ट दिखेगा, क्या लगता है? हाँ, अब यहाँ देखो कैसा दिख रहा है। अगर मैं इस वाले जो मैंने अभी विजुअल में ये चीज़ लिखा है ना, मैं इसको अगर कट करके अगर मैं टेक्स्ट में इसको पेस्ट करूँगा ना, तो जो हमारा यहाँ पर प्रीव्यू दिखेगा ना, आपको P टैग नहीं दिखेगा, क्योंकि ना ये कोडिंग का पार्ट है। जहाँ पे टेक्स्ट अगर टेक्स्ट एरिया होगा ना, जहाँ पर टेक्स्ट लिखा होगा, जब भी हम टेक्स्ट एरिया लेंगे तो इसमें हम जो भी लिखते हैं कोडिंग का, वो यहाँ पर उसका प्रीव्यू दिखता है। मैं उसी कोडिंग में जाके अपना मैप का जो है मैं उसे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। मैप का जो हमने कॉपी करा है इसको करूँगा मैं पेस्ट करते ही हमारा मैप यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इसको सेट कर सकता हूँ कि इसका हाइट कितना होगा, तो मैं इसका हाइट बोलता हूँ 250 रखो, ठीक है। तो ये मेरा 250 का हाइट ऐसा दिखने लगेगा। मैं बोलता हूँ इसका जो स्क्रीन है उसको 100 पिक्सल कर दो, तो मैं यहाँ से 100 करके इसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी आइडियालाइज है यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट है, मैं यहाँ से सोशल मीडिया दिखा सकता हूँ। सोशल मीडिया के लिए 3-4 तरीके दिखाने का। अब मैं आपके वाला मैटर पाता हूँ, अगर मुझे हॉरिजॉन्टली दिखाना होगा तो मैं कैसे दिखाऊंगा। उसके लिए सेम हम यहाँ पर जाएंगे और लिस्ट आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सोशल नहीं, इस बार लिस्ट आइकन क्लिक करेंगे, हाँ। और यहाँ पर जाके हम केवल आइकन डालेंगे, जो लिस्ट आइकन लिखा हुआ है इसको हम करेंगे रिमूव और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा फेसबुक, ठीक है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, मैं यहाँ पर चाहूँ लिखने के लिए तो मैं लिख सकता हूँ फेसबुक, तो मुझे यहाँ पर फेसबुक दिखेगा। फिर मैं यहाँ पर कर देता हूँ लिंक्डइन, मैंने इसको लिंक्डइन सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिंक्डइन, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे करता हूँ यूट्यूब, सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे यूट्यूब और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूट्यूब। ऐसे करके मैंने यहाँ पर एक लेआउट बना लिया है, ठीक है। अभी मैं इसको ऐड करूँगा ना, जिसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर जो भी लिखना चाहता हूँ मैं उसको लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं फिर स्टाइल पे जाऊँगा और आइकन का कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ वाइट और टेक्स्ट का कलर भी कर लेता हूँ मैं वाइट। तो ये प्रॉपर विजुअल स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्पेस बढ़ाना इन लोगों के बीच में, तो यहाँ से मैं स्पेस बढ़ा सकता हूँ। अब इसके ना टाइटल नहीं है, तो इसका भी एक टाइटल होना चाहिए। जब भी हम कोई भी सेक्शन यूज़ करते हैं ना, उसका टाइटल जरूर होना चाहिए कि वो सेक्शन किस चीज़ को डिनोट करता है। तो मैं इसको बोलता हूँ फॉलो अस, ठीक है। मैं ये कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लूँगा, ये नीचे आ जाएगा। तो फिर मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके इसको ऊपर रख लूँगा। मैंने यहाँ से इसको ड्रैग करके ऊपर कर दिया, तो ये हमारा ऊपर में चला गया हेडिंग। अब मैं इसको लिख देता हूँ फॉलो अस। तो ऐसे करके मेरा एक फूटर भी तैयार हो गया। जैसे मैं मेन्यू बनाऊंगा, मैं यहाँ डाल दूंगा और हेडर वाले में वहाँ पे डाल दूंगा, तो फिर हमारा एक प्रॉपर फूटर तैयार हो जाएगा। मैंने हेडर और फूटर तैयार कर लिया। ये मेरा 4th स्टेप था। पहला स्टेप था थीम इंस्टॉल करना, दूसरा स्टेप था प्लगइन इंस्टॉल करना, 3rd स्टेप था हेडर बनाना, 4th स्टेप था फूटर बनाना। अब मेरा हेडर फूटर कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, पेज डिजाइन करना स्टार्ट करूँगा। जो आप लोग अभी तक गलतियाँ कर रहे थे, आप हेडर के अंदर ही पेज बना दे रहे थे या फूटर के अंदर ही पेज बना रहे थे, तो हमें वो नहीं करना है। हमें सबसे पहले हेडर और फूटर को डिजाइन कर लेना है, दैट पेज बनाना स्टार्ट करना है। अब मैं पेज बनाना स्टार्ट करूँगा। पेज बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमारा 5th स्टेप है। 5th स्टेप में क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम पेज पे जाएंगे और वहाँ से एक न्यू पेज लेंगे, उस पर फिर हम काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक और इसमें चीज़ छूट गया, मैं इसमें कॉपीराइट का भी डाल ही देता हूँ। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ थोड़ा सा ब्लू, जिससे दोनों में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए, ठीक है। और कॉपीराइट कभी कभी आपको लिखने का मन हो तो लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट ना कॉपीराइट का सिंबल आता है, वो ड्रैग एंड ड्रैप कर दो तो कुछ टेक्स्ट अपने आप ही बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, ठीक है। मैं इसका कलर कर देता हूँ वाइट और इसको करता हूँ सेंटर लाइन। तो ये मेरा फूटर परफेक्टली तैयार हो गया। हमने फूटर बना लिया, हमने हेडर बना लिया। अब हम आते हैं 4th स्टेप, वो है हमारा पेज डिज़ाइन करने का। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको डुप्लीकेट करूँगा और जाऊँगा एडमिन पैनल पे, और एडमिन पैनल पे जाके मैं यहाँ से पेज बनाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है।
ऑल पेजेस पर क्लिक करेंगे और ऑल पेजेस पर क्लिक करके हम यहाँ से पेज बनाएंगे। जो पेज हम यहाँ पे बनाएंगे वो सारे पेज हमारे फ्रंट एंड पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला पेज क्या होता है नॉर्मली किसी भी साइट का, होम पेज। तो हम होम पेज डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। ऐड न्यू पेज पर क्लिक करेंगे और न्यू पेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सबसे पहला पेज जो लेंगे हम होम का लेते हैं। यहाँ से जो थीम डिफ़ॉल्ट है उसको हम करेंगे एलिमेंटर फुल विथ। उसके बाद करेंगे इसको पब्लिश के बाद दोबारा पब्लिश और हमारा एक होम पेज तैयार हो गया। मैं इसको करूँगा एडिट विथ एलिमेंटर। ठीक है, अब हमें होम पेज का क्या लेआउट लेना है उसके अकॉर्डिंग लेआउट लेंगे, इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं जल्दी से कोई भी डमी लेआउट ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो बनाओगे उसको प्रॉपर बनाना। और जैसे मैंने 5 पेज का बोला था ना, मैं 5 पेज बना के ही आपको दिखाऊंगा। मैं 5 पेज जल्दी बनाता हूँ। देखो मैं जो बाई डिफॉल्ट हेडर हमने बनाया था वो हेडर कॉल हो गया और फुटर कॉल हो गया। अब मैं जो भी बनाऊंगा इस सेक्शन के अंदर बनाऊंगा तो हमारा पूरा होम पेज के अंदर आएगा। ठीक है, अब मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इमेज स्लाइडर दिखाना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हेडर कीजिए बड़ा इमेज स्लाइडर आए, मल्टीपल स्लाइड, वो स्लाइड करते रहे। और अगर उसके ऊपर मुझे कुछ इमेज लिखना है तो मैं उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिख दूँ, अगर बटन लेना है बटन ले लूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इमेज स्लाइडर बनाऊंगा। उसके लिए क्या करूँगा, कंटेनर के स्टाइलिंग पे जाऊँगा। जो भी मैंने कंटेनर लिया है उसके स्टाइलिंग पे जाऊँगा और स्टाइलिंग पे जाके यहाँ पे आपको देखोगे ना फोर्थ में ऑप्शन है स्लाइड व्यू का, स्लाइड शो का, दिख रहा है। इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ से आप एक प्रॉपर स्लाइडर बना लोगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास अभी इमेज है नहीं, थोड़ा सा फाइंड कर लेता हूँ जो मुझे सेम साइज़ का इमेज मिल जाए तो बनाना नहीं पड़ेगा। ये 1200 बाई 1600 नहीं चाहिए, 1600 बाई 1200 चाहिए। हाँ, ये है किसी कंपनी का बनाया हुआ है, कोई मशीन वाली कंपनी है तो उनका है ये बैनर। इसमें है डायमेंशन हमारा 1920 बाई 700। ठीक है, तो ये हमारे विड्थ के लिए सही रहेगा। ठीक है, तो मैं ये ले लेता हूँ। जब भी आप इमेज लेते हैं ना बैनर के लिए, तो बैनर के इमेज का हमें साइज ऐसा रखना चाहिए कि उसकी जो विड्थ है वो होगी आपके स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग। जो हाइट होगी हमें हाइट ऐसा रखना चाहिए कि अगर कोई पर्सन अगर उस साइट पर विजिट कर रहा है तो ओपन होते ही साइट का पूरे पार्ट में या पूरे से 90% पार्ट में हमारा मेन्यू के साथ इमेज स्लाइडर दिखे। ठीक है, तो मैंने ये 3 इमेज ले लिया है। मैं इन तीनों इमेज को इंसर्ट कर देता हूँ गैलरी में। जैसे मैं गैलरी में इंसर्ट करूँगा हमारा कुछ ऐसा लेआउट दिखेगा। बट मुझे इसका साइज़ ना चाहिए कि यहाँ तक एटलीस्ट आए कि जब भी मेरा साइट लोड हो तो मेरा फ्रंट व्यू में हेडर के साथ साथ हमारा इमेज भी दिखे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें साइज़ डिफाइन करूँगा। उसके लिए लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा मिनिमम हाइट का, कि आप मिनिमम हाइट कितना देना चाहते हो। मैं इसको बोलता हूँ मिनिमम हाइट मेरा जो हो वो 500 पिक्सल हो जाए। ठीक है, 500 पिक्सल। जैसे 500 पिक्सल करा इसका लेआउट ही चेंज हो गया और ये बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड भी कर रहा है ऑटोमेटिक। यहाँ पे इन्फिनिट लूप स्लाइड सेलेक्ट है ऑलरेडी और साथ में जो बैकग्राउंड का साइज़ है वो डिफ़ॉल्ट है। मैं इसको बोलता हूँ कि इसको कवर कर दो कि जो इमेज है ना पूरा एक साइज़ में आ जाए, कटे नहीं लेफ्ट राइट से टॉप बॉटम से। और साथ में जो बैकग्राउंड पोजीशन है इसको करो सेंटर कि जो इमेज है वो ना टॉप से दिखे ना बॉटम से दिखे, वो चारों तरफ से लेफ्ट एंड राइट से भी सेंटर में और टॉप बॉटम से भी सेंटर में दिखे। ठीक है, मैंने कर दिया। इसके बाद आप चाहो तो इसके अंदर 2-4 इफेक्ट है वो ऐड कर सकते हो। जैसे हाँ मैं बता दूँ, वो भी बता रहा हूँ। अब इसमें आप चाहो तो एफर्ट मतलब इसमें थोड़ा सा एनिमेशन ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैनबर्न इफेक्ट। मैं जैसे इसको इनेबल करूँगा ना, जब ये मैं स्लाइड करेगा ना ये जूम होकर पॉपअप होकर आएगा। ठीक है, पॉपअप आ रहा है, नेक्स्ट स्लाइड करेगा तो ये भी जूम होकर आएगा। तो अगर आप चाहते हो कुछ इस तरह के एनिमेशन ऐड करना तो आप यहाँ से कैनबर्न इफेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी डायरेक्शन है कि आपको इन करना है या फिर आउट करके दिखाना है, तो आप जो भी डायरेक्शन चाहते हो एनिमेशन का सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और फिर आप यहाँ से अपडेट कर दो। ये हमारा एक प्रॉपर स्लाइडर बन गया। इसका अगर व्यू देखना चाहते हो तो आप व्यू यहाँ से देख सकते हो जो आपने अभी बनाया है। उसके लिए मैं जाऊँगा अपने साइट पे और यहाँ से हमारा प्रॉपर व्यू आ जाएगा। अच्छा हाँ,
ये मिस्टेक आप लोग करते हो, आप यहाँ जाते हो आपको नहीं दिखता है तो फिर आप हेडर या फुटर कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देते हो। तो 6 स्टेप इसको ले लेते हैं। हमारा 6 स्टेप क्या होगा, सबसे पहले जब होम पेज बन जाए तो हम जाएंगे सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाके हम अपने पेज को सेट करें। ठीक है, लिख लो आप लोग। हम सबसे पहले जाएंगे अपने एडमिन पैनल के अंदर, एडमिन पैनल के सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाके यहाँ से हम चेंज करेंगे रीडिंग व्यू में कि जो सबसे पहले हमारा पेज लोड हो गया है वो पेज कौन सा होगा, मेरा होम पेज जो मैंने स्टैटिक पेज अभी बनाया है। तो यहाँ से मैं होम सेलेक्ट कर लूँगा, सेव चेंजेस करूँगा और फिर मैं जाके अगर मैं अभी रिफ्रेश करूँगा तो जो मैंने अभी लेआउट बनाया है वो हमारा लेआउट यहाँ पे दिखने लगेगा। दिख रहा है? ठीक है। अब क्वेश्चन है और उसका था कि यहाँ पर मुझे टेक्स्ट डालना होता है, कैसे ऐड करेंगे। तो अगर कभी भी अगर हम इमेज बैकग्राउंड में लेते हैं ना तो उस पर टेक्स्ट डालना बहुत आसान हो जाता है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से जाओगे 9 डॉट पर क्लिक करोगे और यहाँ से टाइटल ड्रैग करके ड्रॉप कर दोगे, टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, आप सेट कर सकते हो इसका डायरेक्शन कि आपको कहाँ रखना है, टॉप पे रखना है, बॉटम रखना है, लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, आप सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले डमी टेक्स्ट हेडिंग। ठीक है, अब मैं इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको ये दिखेगा। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ रेड और इसका साइज़ भी थोड़ा बढ़ा लेता हूँ जिससे इसकी विजुअल प्रेजेंस थोड़ा सा दिख जाए। मैं करता हूँ थोड़ा सा साइज़ ये। ठीक है, अब इसको आपको कहाँ रखना है ये बताओ, आप डिसाइड करो। सेंटर में रखना है। ठीक है, सेंटर में रखने के सबसे पहले हम यहाँ से सेंटर लाइन करेंगे, एडवांस पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि इसको आपको कहाँ लाइन करना है। ठीक है, और साथ में इसका पोजीशन कहाँ रखना है, या फिर हम जो इसका लेआउट है इस पर क्लिक करेंगे और अगर मुझे टॉप से इसको रखना है इस वाले सेंटर पे, यहाँ पर रखना है, ठीक है, तो मैं इसको टॉप से पैडिंग दे दूंगा कि ये मुझे क्या करे। पहले सबसे पहले यहाँ से मार्जिन में पैडिंग को रिमूव करेंगे, 0 कर देंगे। उसके बाद मुझे टॉप से चाहिए 200 पिक्सल नीचे, तो मैं यहाँ सिंपली टॉप से 200 पिक्सल करूँगा तो ये क्या होगा, अलाइन होकर नीचे आ जाएगा। मुझे अगर लेफ़्ट से चाहिए मैं लेफ़्ट से इसको अलाइन कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा लेफ़्ट से 200 पिक्सल, जैसे जैसे बढ़ाऊँगा ये लेफ़्ट में अलाइन होते चला जाएगा। मैं इसको अगर 200 कर दूँगा तो ये लेफ़्ट में अलाइन हो जाएगा, लेफ़्ट में 200 पिक्सल हो जाएगा। तो हमें जिस भी डायरेक्शन में चाहिए हम यहाँ से पैडिंग ऐड करके उसको उस डायरेक्शन में ले आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपको अगर CTO भी लेना है, अब आप CTO लोगे ना तो बाई डिफॉल्ट यही पे आएगा, ये यहाँ पर आप ले सकते हो या आप इधर ले सकते हो, आप जहाँ पर चाहते हो। हाँ, अब यहाँ से अगर आप बटन लोगे, अगर मैं यहाँ से बटन ऐड करूँगा तो आपका बटन बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आएगा। अगर आप चाहते हो नहीं यहाँ बटन ना दिखाऊँ, मैं बटन को ऊपर दिखाऊँ, तो आप इसको ऊपर भी ड्रैग कर सकते हो। यहाँ पे भी आप बटन को ड्रैग कर सकते हो। तो आप जो भी पोजीशन चाहते हो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। सेंटर में करना चाहो सेंटर कर लो। इसको सेंटर में करने के बाद अगर आपको उसको हेडर को नीचे रखना है, बॉडी को नीचे रखना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अगर यहाँ से थोड़ा सा साइज बढ़ा दूँ बटन का, ठीक है, और इसका कलर चेंज कर दूँ मैं, तो कुछ हमारा लेआउट ऐसा दिखेगा। इसको आपको दिखाया तो यहाँ पे, तो कुछ हमारा लेआउट ये ऐसे बन के आ जाएगा। ठीक है, आपका बटन बैनर भी आ गया, टेक्स्ट भी आ गया, बटन भी आ गया और हमारा फुल पेज स्लाइडर भी आ गया। अब मैं एक सेक्शन और बनाता हूँ, उसके बाद आपको सेक्शन बनाना पता है कैसे बनाना है। ठीक है, गैलरी बना दो, मैं गैलरी बनाया तो मैं यहाँ से जाऊँगा प्लस पे, ये 2 कॉलम लेआउट लूँगा। 2 कॉलम लेआउट लेके पहले मैं एक बार 2 कॉलम लेआउट बनाता हूँ, फिर मैं आपका गैलरी बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आ गया ये। ठीक है, मैं यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ और फिर यहाँ पे मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए तो मैं यहाँ से टेक्स्ट, और अगर मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन चाहिए तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, और मुझे बटन चाहिए तो मैं यहाँ पे बटन।
ये आप लोग आसानी से ये वाला सेक्शन डिज़ाइन कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपकी गैलरी की बात करते हैं। तो गैलरी के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक गैलरी का हेडिंग ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ, गैलरी, इमेज गैलरी। मैं इसको करता हूँ सेंटर लाइन, और एक और सेक्शन यहाँ पे लूँगा, कंटेनर, और इसके अंदर को हम डालेंगे इमेज गैलरी, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेसिक गैलरी। बस सिंपली आपको यहाँ से ड्रैग कर देना है, जो भी इमेजेस आपको डालने हैं यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, और वो सारे इमेजेस, क्या मैं दोबारा चला जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपका गैलरी आ जाएगा, ठीक है। आप जैसा गैलरी आपको यहाँ पर डिज़ाइन करना चाहते हो, आपका कॉलम में फर्स्ट कॉलम में कितने हो, एक चाहते हो, दो चाहते हो, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको लेफ़्ट राइट से स्पेसिंग चाहिए नहीं चाहिए, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। कोई कैप्शन दिखाना नहीं दिखाना है, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपका गैलरी बन जाएगा। मैं दोबारा से इसको दिखा देता हूँ, इसको सिंपली मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। गैलरी लेना है, मैं यहाँ जाऊँगा गैलरी, ये बेसिक गैलरी पर हम सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग कर देंगे, और यहाँ से हमें जो भी इमेजेस लेना है हम यहाँ से इमेजेस ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं इंसर्ट करता हूँ। एक और चीज़ आप देखोगे तो यहाँ पर ना साइज़ का ऑप्शन है। जब भी आप इमेज गैलरी लो ना, तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको फुल विथ कर दो। इससे क्या होगा ना, आपका इमेज यहाँ पे फुल विथ में आएगा, और उसके बाद आप साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो। और जब भी इमेज गैलरी लो ना, इमेज का साइज़ हमेशा इक्वल रखो, ठीक है। अगर इक्वल साइज़ रखोगे तो आपका साइज़ सही दिखेगा, अगर नहीं रखोगे तो सही नहीं दिखेगा, ठीक है। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमारा होम पेज इतना ही रखते हैं, और हम इसको मार्क करते हैं कि हमने होम पेज पूरा कंप्लीट बना लिया, ठीक है। अब मैं जल्दी से आपको अबाउट अस बनाता हूँ, फिर कॉन्टैक्ट अस, फिर सर्विसेज, ठीक है। उसमें दो सेक्शन रख के और फिर मैं उसको मेन्यू में और फुटर में ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं 10 मिनट और लूँगा, 10 मिनट में हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होम पेज तैयार हो गया। अब मैं आता हूँ अबाउट अस के लिए। अबाउट अस के लिए सिमिलर क्या करेंगे, हम डैशबोर्ड पर जाएंगे और हम यहाँ से एक पेज लेंगे, ठीक है। पेज लेंगे और यहाँ से ऑल पेज पर क्लिक करके यहाँ से एक नया पेज ले लेंगे। मैंने ले लिया नया पेज जाके अबाउट अस, ठीक है। यहाँ से मैं डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को सिलेक्ट करके करूँगा यहाँ पे एलिमेंटर फुल विथ, और फिर मैं करूँगा इसको पब्लिश, ठीक है। एंड देन फिर मैं यहाँ से आ जाऊँगा एडिट विथ एलिमेंटर पे। तो हमारा अबाउट अस का पेज कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ब्लैंक है। मैं यहाँ पर दो सेक्शन ले लेता हूँ। एक में डाल लेता हूँ मैं इमेज, और एक में डाल लेता हूँ मैं टेक्स्ट। यहाँ से मैं हेडिंग टाइटल डाल लेता हूँ, यहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन डाल लेता हूँ, और यहाँ से मैं बटन डाल देता हूँ, ठीक है। और सेम सेक्शन को मैं अगर रिपीट करना चाहता हूँ तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से डुप्लिकेट कर लूँगा, और डुप्लिकेट करके मैं एक काम करता हूँ, जो लेफ़्ट साइड वाला कॉलम है ना उसको राइट साइड से शूट कर देता हूँ। इससे मेरा क्या होगा, थोड़ा सा लेआउट डिफरेंट बन गया, ठीक है। अगर आप देखोगे इसका प्रीव्यू तो हमारा कुछ ऐसा लेआउट बन जाएगा कि हमारा लेफ्ट साइड में इमेज, राइट साइड में कंटेंट, राइट साइड में इमेज, लेफ्ट साइड में कंटेंट, तो हमारा एक अबाउट अस पेज भी बन गया, ठीक है। अब जल्दी से हम सर्विसेज का पेज बना लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम अपने WP एडमिन पर जाएंगे, यहाँ से न्यू पेज लेंगे। अब न्यू पेज लेने के लिए बार बार मुझे पेजेस से ऑल पेज में जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पे ऐड न्यू पेज पर क्लिक करके भी पेज ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ से ऐड न्यू पेज पर क्लिक करूँगा और मैं सर्विस का एक पेज ले लेता हूँ, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर्विसेज, फिर मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट क्लिक करता हूँ, कैनवा एलिमेंटर फुल विथ, और फिर मैं करता हूँ पब्लिश। ये मेरा सर्विस का पेज बन गया। एलिमेंटर फुल विथ का मतलब हुआ कि जो आप ना इस टेम्पलेट को, इस पेज को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि जो एलिमेंटर का गाइडलाइन है ना फुल पेज का, उसको फॉलो करो। समटाइम क्या होता है ना कि कोई थीम का गाइडलाइन फॉलो करता है तो वो लेफ्ट राइट से स्पेस हटेगा ही नहीं, आपका वो ना कंटेनर विथ 1200 पिक्सल ही लेगा। तो इसलिए हम उसको फॉलो ना करके हम फॉलो करेंगे कि जो एलिमेंटर का गाइडलाइन है, क्योंकि हम एलिमेंटर के अकॉर्डिंग एडिट कर रहे हैं, तो उसके गाइडलाइन को फॉलो करो और फुल विथ में हमारा लेआउट को दो, ठीक है। ये हमारा सर्विसेज का पेज है, बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ आ गया ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, सर्विसेज का ना पेज
लेने के लिए क्या करता हूँ, 3 कॉलम लेआउट ले लेता हूँ या फिर 6 कॉलम ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं आइकॉन बॉक्स ले लेता हूँ, इमेज बॉक्स ले लेता हूँ। क्योंकि हमें क्या नॉर्मली क्या होता है, हम यहाँ पे सेक्शन में क्या करते हैं, इमेज दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक इमेज ले लिया और ये इमेज क्या करता है उसके बारे में डालते हैं और फिर उसका डिस्क्रिप्शन डालते हैं। तो मैं इसी सेक्शन को रिपीट कर लेता हूँ कि हमारा ये सर्विसेज है, हम इस सर्विसेज में डील करते हैं। यहाँ पे आप अपने सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक सर्विसेज का सेक्शन बना लिया, मैं इसके ऊपर एक हेडिंग दे देता हूँ और उसको बोल देता हूँ दिस इज़ सर्विसेज, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे एक हेडिंग दे दूँगा सर्विसेज, ठीक है। और मैं इसको करता हूँ सेंटर अलाइन और थोड़ा सा फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसको पब्लिश करता हूँ और हमारा सर्विस का पेज भी रेडी हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, कॉन्टेक्ट अस और लास्ट ब्लॉग पेज। कॉन्टेक्ट अस पेज बना लेते हैं। क्या करेंगे, पेजेस पे जाएंगे और यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाएंगे, कॉन्टेक्ट अस, और फिर से डिफ़ॉल्ट को मैं करूँगा यहाँ पे एलिमेंट्री फुल विथ पब्लिश और यहाँ से इसको एडिट करना स्टार्ट करूँगा। एडिट करूँगा, एडिट करके यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट अस का सेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। जैसे एडिट करूँगा हमारा कुछ कॉन्टेक्ट अस का पेज जैसे खुल के आएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फुल विथ ले लेता हूँ कंटेनर और यहाँ पे मैप डाल देता हूँ, गूगल मैप। मैं यहाँ पे मैप के लिए सिंपली मैप डालूँगा, यहाँ पे ड्रैग कर दूँगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइडियल आइज। जो भी लोकेशन देना है आप यहाँ पर डालोगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आइडियल आइज। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेक्शन ले लेता हूँ जहाँ पे मैं फॉर्म ले लूँगा। तो अभी मेरे पास फॉर्म नहीं है तो मैं एक इमेज ले लेता हूँ, सॉरी मैं क्या करता हूँ 2 कॉलम लेआउट ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ले लेता हूँ इमेज और यहाँ ले लेता हूँ मैं फॉर्म। तो फॉर्म के लिए ना मैं एक सेक्शन ले लेता हूँ, बस यहाँ लिख देता हूँ फॉर्म एरिया। हम यहाँ पे फॉर्म बना लेंगे, जो आप रखना चाहो रख सकते हो। आपके यहाँ पर आपके कंट्रोल में, आप यहाँ से ले लो कंटेनर, यहाँ से आपने 2 कॉलम लेआउट ले लिया और यहाँ पे आप चाहो तो मैप को आप एक साइड में ले लो और एक साइड में आपका जो फॉर्म लेना है वो ले लो। तो आपके पास कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर मल्टीपल डिवाइडेशन, आप जिस डायरेक्शन में लेना चाहते हो, आपके थिंकिंग के ऊपर, आपके क्रिएटिविटी के ऊपर, आप कितना क्रिएटिव बन रहे हो उसके ऊपर आप यहाँ पे अपने डिज़ाइन को बना सकते हो। ऐसे करके हमारा एक कॉन्टेक्ट अस का ही पेज रेडी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द ब्लॉग पेज, ठीक है। तो हम ब्लॉग पेज भी यहाँ पर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम पोस्ट करेंगे तो उस ब्लॉग पेज में आ जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम जाएंगे अपने WP एडमिन पे, यहाँ पे और एक ब्लॉग पेज ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे गए पेज न्यू पे, ऐड न्यू पे जाके मैंने एक ब्लॉग पेज को डिज़ाइन कर लिया, ब्लॉग, ठीक है। मैं इसको करूँगा डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में और इसको करूँगा, या फिर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसको करूँगा पब्लिश। अभी मैं इस पर कुछ भी काम नहीं करना है। अब हम सबसे पहले जाते हैं अपना मेन्यू सेटअप करते हैं, फिर सेटिंग में जाके इस पेज को भी सेटअप कर लेंगे, ठीक है। तो मेन्यू में जाने के लिए हमें क्या करना है, एडमिन पे आएंगे और एडमिन पे आके हम यहाँ से लेंगे अपीयरेंस और मेन्यू। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम मेन्यू पे जाएंगे और मेन्यू क्रिएट करेंगे। तो मैंने ले लिया मेन्यू DVS, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया और क्रिएट करने के बाद क्या सिलेक्ट कर लेंगे, अभी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, प्राइमरी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जो भी पेज मैंने बनाया है, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट, ब्लॉगर्स, ठीक है, मैं सारे को अपने मेन्यू में ऐड कर दूंगा और इसका पोजीशन मुझे जैसा रखना है मैं रख सकता हूँ। कॉन्टेक्ट को सबसे लास्ट में रखते हैं, सर्विसेज उसके ऊपर रखते हैं और ब्लॉग 4th सेक्शन में ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसको सेव मेन्यू करूँगा और सेव करने के बाद अपने हम आएंगे फूटर में और यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ से मेन्यू क्लिक करते हैं और नेविगेशन मेन्यू को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। तो जो भी मेन्यू है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका लेआउट करते हैं बटन और इसको करते हैं लास्ट में डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। लेआउट इसका करते हैं हम
क्या इससे ना लेआउट ख़राब हो जाता है, जब आप मोबाइल पे आप इसको जाओगे ना तो वो ख़राब हो जाएगा। बाकी ठीक है, फिलहाल के लिए कर देते हैं इसको, मैं बाद में बता दूंगा इसको कैसे फिक्स करना है। तो ये हमारा मेन्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं अपडेट, और सेम हम क्या करेंगे, हेडर के लिए काम कर लेंगे, ठीक है। हम जाएंगे अभी हेडर पे, और हेडर में भी अपना मेन्यू सेटअप कर लेते हैं, अपीयरेंस हेडर फुटर, और ये रहा हमारा हेडर। इसको क्विक रीड करते हैं, और यहाँ से हम मेन्यू ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं करूँगा मेन्यू, मेन्यू यहाँ पे मैं डाल दूँगा, ठीक है। इसका मैं विथ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ 60% हो जाए। और ये जो मेन्यू आ रहा है इसको मैं लेफ़्ट लाइन कर देता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं कंटेनर पर जाऊँगा, लेआउट पर क्लिक करूँगा। अभी ये राइट लाइन है, ठीक है, सॉरी ये लेफ़्ट लाइन है, मैं इसको राइट लाइन कर दूँगा। तो राइट लाइन करने के लिए यहाँ पर राइट पर क्लिक करूँगा, और इसका कलर मुझे ना थोड़ा सा ग्रेइश दिख रहा है, मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ, पूरा डार्क ब्लैक। मैं अपडेट करूँगा। अब हमारा कंप्लीट एक वेबसाइट 5 पेज का हमने तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इसको देखना स्टार्ट करता हूँ, मैं अपने पेज को, अभी मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा। हमारा ये पेज पूरा कंप्लीट 5 पेज का तैयार हो गया। ये मेरा होम पेज हो गया, ठीक है। और मैं इसको होम पेज पर हमने ये सेक्शन रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे अबाउट्स पे क्लिक करूँगा तो हमारा अबाउटस खुल के आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं अगर सर्विसेज पे क्लिक करूँगा तो हमारा सर्विसेज पेज खुल के आ जाएगा। अगर मैं कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक करूँगा तो हमारा कॉन्टेक्ट्स खुल के आ जाएगा। ब्लॉग वाला भी काम नहीं करेगा, ब्लॉग पे ब्लैंक आएगा, ठीक है। तो ब्लॉग के लिए मैं यहाँ पर अभी सेटअप कर देता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने रीडिंग प्रोफाइल पे जाऊँगा और यहाँ से पोस्ट को सिलेक्ट कर दूँगा। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ब्लॉग पेज। अब जो भी हम पोस्ट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ब्लॉग पेज पे वो आ जाएगा। जो हमारे ब्लॉग पेज है ना, हम जो भी पोस्ट करेंगे, या फिर अगर कोई अगर इसके अंदर कोई अगर एक पोस्ट होगा तो वो अपने आप आ जाएगा। नया पोस्ट जो भी करेंगे इसको सेट कर देगा और हमारा फर्स्ट पे पोस्ट हो जाएगा। मैं एक पोस्ट करके भी दिखा देता हूँ, फिर हम आज के लिए रैप अप करते हैं। अब इस चीज़ को आप लोग कम्प्लीटली बना के लेकर आओ। कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए कि मेरा ये नहीं बन रहा था, मेरा वो नहीं बन रहा था, मुझे ये प्रॉब्लम आ रहे थे। मैंने कंप्लीट आपके सामने 1 घंटे के अंदर, ठीक है, 1 घंटे 17 मिनट हो रहा है, मैंने कंप्लीट 5 पेज की वेबसाइट बना के दिखा दी। कोई क्वेश्चन है कुछ भी कभी मेरे से पूछ लो, मैं बता देता हूँ। लेकिन कल मुझे या फिर जब भी हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें मुझे कंप्लीट आप लोग से वेबसाइट चाहिए, वो भी प्रोफेशनल लुक में। उसमें कोई भी डमी डेटा नहीं होना चाहिए, और वो आपके नीड्स के अकॉर्डिंग बनाओ, किसी और के नीड्स के अकॉर्डिंग बनाओ, किसी डॉक्टर की साइट बनाओ, किसी डेंटिस्ट की बनाओ, स्कूल की बनाओ, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बनाओ, लेकिन कंप्लीट मुझे दिखना चाहिए और वो सारे कंटेंट जेन्युइन होंगे उसमें, ठीक है। मैं क्या कर रहा था, ब्लॉग पोस्ट कर रहा था, ठीक है। हम पोस्ट पे आएंगे, यहाँ पे ऑल पोस्ट पे ना आपको एक पोस्ट दिख जाएगा जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मैं यहाँ से ऐड न्यू करूँगा, और ऐड न्यू करके मैं यहाँ से पोस्ट करता हूँ। मैं बोलता हूँ दिस इज़ माई डमी ब्लॉग पोस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ से जो भी मुझे टेक्स्ट देना है मैं यहाँ पर टेक्स्ट डाल सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, फ़िलहाल के लिए कोई टेक्स्ट उठा लेता हूँ, इसी को उठा लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से पब्लिश करता हूँ, और जैसे ही मेरा ब्लॉग पोस्ट है ना, यहाँ पे हमारा दूसरा पोस्ट आ जाएगा, आ गया। तो ऐसे ही आप अब जितना पोस्ट आप करोगे आपका पोस्ट यहाँ पर अलाइन होते जाएगा। ये क्या है, कैसे हमने वो साइट देखी थी ब्लॉगर्स की, जो टॉप 10 ब्लॉगर्स थे उनके ब्लॉग पोस्ट होते जा रहे थे, तो वैसे ही हमारा एक ब्लॉग पोस्ट हो जाएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ब्लॉग का अभी हमारे दिखा रहा है आधा कंटेंट, छोटा सा एक्सेप्ट दिखा रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो मेरा पूरा ब्लॉग का जो कंटेंट होगा यहाँ पर वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो हमने ब्लॉग में इस ब्लॉग के बारे में क्या लिखा हुआ है। ऐसे करके हमारा एक कंप्लीट 5 पेज का वेबसाइट रेडी हो गया है। ऐसे ही आप लोग से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में जब भी हम बैठें तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर अभी ये 7 GB का बन गया है।